से सांसद हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। मनोज जी, बहुत स्वागत है। अशोक पंडित जी जुड़े हुए हैं, पायल रोहतगी हमारे साथ हैं और इक्रांत शर्मा जी हमारे साथ हैं। आपकी आवाज़ ज़्यादा सुनी जाती है, मैं ये जानता हूं, तो अब आप राहत महसूस कर रहे हैं? जी दिलीप भाई, आपको नमस्कार और अशोक पंडित जी को, पायल को भी, और विक्रांत जी, सबको नमस्कार। और इन सभी लोगों की भावनाओं को मैं बहुत कदर करता हूं। आज इस देश में एक बहुत बड़ी विजय हुई है और वो विजय है न्याय की। वो विजय है जो इस भावना की कि कोई सरकार किसी केंद्र की हो या फिर स्टेट की हो, अगर वो सत्य को छुपाना चाहती है तो उसमें हमारे देश में न्याय होता है, उस छुपाने नहीं दिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा दिन है और मैं तो इसलिए भी इमोशनल हूँ क्योंकि मैं सुशांत सिंह राजपूत के घर तीसरे दिन ही गया था पटना और उनके पिताजी से भेंट की थी। और दिलीप भाई, सबसे पहले हमने इसमें सीबीआई इंक्वायरी की मांग उनके पिताजी के बातचीत के आधार पर करी थी। तो आप समझ सकते हैं कि आज मैं कितना खुश हूँ। हम लोग भी राजनीति में आने से पहले और राजनीति में आने के बाद भी ऐसा सुनते हैं, एमपी बनने के बाद भी, कि स्टेट की गवर्नमेंट चाहे तो अपराधी छोड़ दिए जाते हैं, स्टेट की गवर्नमेंट चाहे तो बड़े से बड़े सत्य पे पर्दा डाल दिया जाता है। मगर इस सुशांत सिंह राजपूत के केस में जो देश खड़ा हुआ है, आम जनमानस खड़ा हुआ है, जो परिवार उनका खड़ा हुआ है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का आज का वर्डिक्ट एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, इस देश में नज़ीर बनेगा। और निश्चित रूप से अशोक भाई साहब जैसे कह रहे थे, अशोक पंडित जी, कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा रोल है और इसके लिए मीडिया को भी थैंक्स करना चाहिए। और आज मैं भी बहुत खुश हूँ दिलीप भैया जी। बिल्कुल, जब वो तस्वीरें भी अभी अब आपको दिखाएंगे, जब आप उनके पिता से मिलने, उनके परिवार से मिलने पटना गए थे, तीसरे दिन गए थे, आपने वहाँ सीबीआई जांच, उसके बात करने के बाद ही, उनसे समझने के बाद, उनके मन को पढ़ने के बाद आपने सीबीआई जांच की मांग की थी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप जैसे राजनेता, आप जैसे आर्टिस्ट, आप पहले आर्टिस्ट हैं, फिर आप राजनेता हैं, फिर आप किसी पार्टी के बड़े पदाधिकारी हैं, लेकिन दिल से आप उन कलाकारों के साथ हैं जिनको आपने स्ट्रगल करते हुए देखा। आपने भी स्ट्रगल किया है और आपने स्ट्रगल करके जो तस्वीर देखी होगी बॉलीवुड की, कई बार आपको अफसोस नहीं होता कि बिहार का, यूपी का, एमपी का, हरियाणा का, पंजाब का, या कहीं भी किसी छोटी जगह का, या साउथ के लोगों के पास अपनी एक इंडस्ट्री है, लेकिन वो भी यहाँ आते हैं तो परेशान हो जाते हैं कई बार कि बॉलीवुड से वापस चलो, अपने इलाके में ठीक है हम, या टॉलीवुड है, तो पता नहीं क्या क्या नाम दिए गए हैं। तो ये आपको कभी अफसोस नहीं होता कि यार इतना क्या है, हमारा ही देश है, हमारी अपनी माया नगरी है, हमारी अपनी मुंबई है, और कभी कोई कहेगा कि यहाँ बिहार वाले नहीं चलेंगे, लुंगी वाले नहीं चलेंगे, भैया नहीं चलेंगे, ये नहीं चलेंगे, वो नहीं चलेंगे। तो आप लोग वो थे जो खड़े होते थे, डट के खड़े होते थे और सबके लिए आवाज़ उठाते थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कई बार आपको अफसोस होता होगा कि आखिर ये क्या हो रहा है? दिलीप भाई, देखिए, ये तो छोटे शहर से कोई आ गया और उसमें, या फिर छोटे शहर के अलावे भी कोई कहीं से भी आया, बड़े शहर से भी आया, उसके अंदर टैलेंट है, लेकिन उसको सिर्फ इसलिए रोक दिया जाए कि वो कई और लोगों के लिए खतरा हो रहा है। तो हम इस विचारधारा का हमेशा विरोधी रहे हैं और जब समय आने पे विरोध करते ही रहते हैं। लेकिन हमारा ये भी मानना है, ठीक है, टैलेंट रहता है तो आज नहीं कल दिखेगा, लोगों को उस पर खड़ा रहना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। लेकिन कभी कभी जो ये गैंगिज्म देखने को मिल रहा है बॉलीवुड में, वो बड़ा खतरनाक है। लोग गैंग बना लेते हैं किसी टैलेंटेड व्यक्ति को रोकने के लिए, किसी एक्टर एक्ट्रेस को रोकने के लिए। तो उसका तो मैं कल भी विरोध करता था दिलीप भाई, आज भी करता हूँ। और अगर मैं सांसद हूँ देश में, तो मैं निश्चित रूप से अपने कलाकार और उनकी समस्याओं के लिए मैं खड़ा हूँ। अफसोस अब इसलिए नहीं होगा कि अफसोस करने का दिन चला गया, अब तो लड़ाई होगी, संघर्ष होगा। जहां भी ऐसी बात होगी, मनोज तिवारी खड़ा मिलेगा। और हमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पे विश्वास है, क्योंकि हमें सीबीआई इंक्वायरी मांगते हुए मैंने नरेंद्र मोदी से बात नहीं किया, लेकिन उनको लगा कि नहीं, हमारा सांसद ठीक बात कर रहा है,
तो उन्होंने मुझे डांटा नहीं। तो ऐसे हिम्मत बढ़ती है हम लोगों की। और ये कोई बीजेपी के स्तर से डिमांड नहीं थी, ये एक सोलो एक मनोज तिवारी के रूप में मैंने डिमांड किया और देश के करोड़ों लोग उसमें शामिल हो गए और मैं सबको थैंक्स करता हूँ। जी मनोज जी, आप हमारे साथ रहिएगा, जरा एक बाइट भी सुन लेते हैं, उसके बाद ब्रेक लेंगे। बाइट है संजय राउत साहब की, जो सांसद हैं और पत्रकार की भूमिका में ही सामना के संपादकीय को भी पूरा देखते हैं और विवाद खड़ा करते हैं, और कई ऐसे संपादकीय लिख दिए, कई ऐसी टिप्पणियां लिख दी सुशांत सिंह के खिलाफ, जिससे उनके फैन बेहद नाराज हैं। और कई लोगों ने खासतौर पर बिहार से ये मांग आई है कि इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, इनके खिलाफ भी जांच होनी चाहिए। जरा एक बयान सुना लेते हैं संजय राउत का। राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ हमेशा कानून की व्यवस्था सबसे ऊपर, ये कानून का राज्य है, या सत्य और न्याय की जीत हमेशा होती है। अब इस लीगल प्रोसीडिंग के बारे में जो व्यक्ति सरकार में नहीं है उसने मत व्यक्त करना ठीक नहीं है। देखिए, अब सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दिया है, तब राजनीतिक बात करना उचित नहीं है। मनोज जी क्या कहेंगे? देखिए, संजय राउत जी का बयान मैंने आपके सुनाने से पहले भी थोड़ा देर पहले सुना था। मैं समझता हूँ संजय राउत जी कुछ मामलों में बिला वजह बहुत आगे जाके सोच रहे हैं, इस्तीफे की बात करते हैं, थोड़ा सा अपनी बातों में उनके धमकी का भी अंदाज लगता है। लेकिन इस सुशांत सिंह के केस में उन्होंने भी जो बीच बीच में बातें कही हैं, निश्चित रूप से वो अति आपत्तिजनक है। और संजय राउत जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि सुशांत सिंह राजपूत के मर्डर के केस में न्याय मांग रहा है देश, वो सरकार से सिर्फ सहारा मांग रहा है। तो इसके लिए वो खुद से आकर के आगे अपने ऊपर सारा ब्लेम न ले, इसमें न्याय होने दे। और जो भी दोषी हो उसको बचना नहीं चाहिए। ये इस देश का सत्यमेव जयते हमारा संकल्प भी है, हमारा विश्वास भी है। जी मनोज जी, आप हमारे साथ लाइन पर बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, जाइएगा मत, क्योंकि पूरा देश जो है इस वक्त इस खबर पर नजर गड़ाए हुए है। और सीबीआई का दिलीप भाई मुझे भेज दो, मुझे एक मीटिंग है। 2 मिनट और दीजिएगा आप, 2 मिनट और दीजिएगा। पूरा देश इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर चर्चा कर रहा है। सुशांत के फैन, उनके परिवार वाले ये उम्मीद कर रहे होंगे कि ये फैसला आए, दूध का दूध और पानी का पानी, और जांच लंबी होगी, लेकिन इंतजार अभी आपको करना होगा। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जल्द लौट रहे हैं। सुशांत केस की सीबीआई जांच पर जो पूरा विवाद था, आखिरकार सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला कर दिया है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें तो इसको लेकर जो पूरी राजनीति थी वो भी अब ठंडी पड़ेगी और एक नया एक तरह से कहें कि अंजाम तक पहुंचने का इंतजार शुरू होगा। मनोज तिवारी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, सांसद हैं, बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं, खुद भी स्टार हैं, बहुत बड़े स्टार हैं, गाते भी हैं, आर्टिस्ट भी हैं और नए बडिंग आर्टिस्ट को प्रोटेक्ट भी करते हैं। इक्रांत शर्मा जी जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। मनोज जी, आपको अगली मीटिंग के लिए जाना है, आपका थोड़ा समय लेके फिर आपको धन्यवाद करूंगा। कहा यह जा रहा है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो समय के साथ चलते हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो समय के खिलाफ भी जाते हैं लेकिन सच के साथ रहते हैं। बॉलीवुड में हमने देखा कि एक खेमा पूरी तरह शांत था, जो अपने आप को ऐसा समझ लीजिए कि पॉलिटिकली करेक्ट समझ रहा होगा। एक खेमा यह था जो सुशांत के साथ खड़ा था, एक खेमा था जो सुशांत के खिलाफ खड़ा हुआ है। मैं आपसे जानना चाहता हूं, एक आर्टिस्ट, एक नेता, एक राजनेता और एक भविष्य का बड़ा नेता, आपको नहीं लगता कि जो मौन रहते हैं उनका इतिहास भी आगे लिखा जाएगा? निश्चित रूप से लिखा जाएगा दिलीप भाई। और कभी कभी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां पे आपको खड़ा होना पड़ता है, वरना वो सवाल सालों साल आपका पीछा करते हैं। तो जो लोग भी इसमें चुप हैं, जो तटस्थ महसूस कर रहे हैं, जो समझते मैं पॉलिटिकली ठीक हूं, उन लोगों से निश्चित रूप से आने वाले समय में वो बॉलीवुड भी सवाल करेगा और देश के लोग भी उनसे सवाल करेंगे। अब मेरा ये मानना है कि देखिए, आज मुंबई पुलिस पे जो धब्बा लगा है, हमारे आपके इस डिबेट में बहुत लोग मुंबई से हैं,
अशोक जी हैं, पायल हैं, मुंबई पुलिस तो सर्वश्रेष्ठ पुलिसिंग में मानी जाती है, फिर भी आज महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई पुलिस को किस प्रकार से उसके ऊपर एक धब्बा लगाने की कोशिश की है। और ऐसे में अगर मुंबई के स्टार्स भी चुप हैं, सभी बड़े लोग चुप हैं, तो मैं समझता हूँ आप अपने हिसाब से तो दरवाज़ा बंद कर लीजिए। बाढ़ आ चुकी है और ये बाढ़ दरवाज़ा बंद करने से नहीं रुकेगी। निश्चित रूप से उन सभी लोगों को सवालों का जवाब देना ही पड़ेगा। और आज जो जनमानस जीता है वो भी देख रहे हैं, सत्य छुपाया नहीं जा सकता। मनोज जी, आपने बहुत कुछ कह दिया, समझने वालों के लिए इशारा काफी, लेकिन मैं खुलकर पूछूंगा। नाम बड़े होते, सुपरस्टार, शहंशाह, बादशाह, दिलों का राजा, पता नहीं क्या क्या नाम होते हैं, लेकिन जब एक बच्चा, एक यूथ जो आईआईटी छोड़ दे, इंजीनियरिंग की पढ़ाई छोड़ दे, जिसका एस्ट्रोफिजिक्स में इतना गहरा लगाव हो, जो बच्चों के लिए काम करता हो, जो बिहार से निकल कर आए हो, एक छोटे से कस्बे और गांव से निकल कर आया हो, फिर भी वो उन लोगों से जुड़ा हुआ हो, उसको आगे बढ़ने से किसको खतरा था जो इस कदर उसको दूर कर दिया कि वो अब ये सब पूछ रहे हैं कि भाई आखिर सुशांत ने किसका क्या अहित कर दिया था। दूसरा, जो आवाज़, जिनकी आवाज़ पूरा हिंदुस्तान सुनता है, जिनकी फिल्मों पर करोड़ों रुपए लुटाए जाते हैं, 100 करोड़, 200 करोड़, 300 करोड़ की फिल्में बनती हैं, जो अपने आप को सुपरस्टार कहते हैं, वो एक छोटे से सितारे से डर गए। दिलीप भाई, मैं कुछ भी छुपाना नहीं चाहता हूं और बस मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी में हूं। मैं देश का एक सांसद हूं और मैं उसी फ्रेटर्निटी से हूं जहां से सुशांत हैं और जहां के इशारे आप कर रहे हैं। बस समय की एक मजबूरी है कि मैं सरकार के साथ, सरकार में भी हूं, मैं एक सांसद हूं जिसकी पार्टी का सरकार है केंद्र में, तो मैं इस समय अभी किसी के नाम में नहीं जाऊंगा, लेकिन इतना तो स्पष्ट है कि जो लोग आज चुप हैं, कल देश की जनता उनसे सवाल करेगी और उनको जवाब देना होगा, क्योंकि आज सुशांत के साथ हुआ है, कल किसी के साथ हो सकता है। हमने आपके साथ बिहार में कई इलेक्शन कवर किए हैं, हमने आपके साथ यूपी में बहुत सारे इलेक्शन कवर किए हैं। आप दिल्ली की जो देश का दिल है उसकी जिम्मेदारी आपको पार्टी ने दी थी। इस संगठन की मर्यादा है, आज केजरीवाल हैं, कल कोई और होगा। आपके समर्थक चाहते थे कि आप दिल्ली के सीएम बने, लेकिन राजनीति इसी को कहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि अब वो बच्चे, वो यूथ जो सपने देखते हैं मायानगरी में अपना जलवा देखने का, मायानगरी में खुद को शहंशाह बनाने का, अब वो सपने देखना बंद ना करें क्योंकि सीबीआई आ गई। नहीं, बिल्कुल उनको सपना देखना चाहिए। और मैं सबको बोलूँगा हमेशा कि कभी भी हार नहीं मानो। संघर्ष के रास्ते पे बहुत सारी चुनौतियां आएंगी, बहुत सारी कठिनाइयां आएंगी, उन संघर्षों से लड़ना है, जूझना है। इस देश में न्याय है, नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री हैं, सुप्रीम कोर्ट न्याय कर रही है। मामला कहीं का भी हो, मेरा ये विश्वास है कि हर व्यक्ति के साथ न्याय होगा, बस आवाज़ सही जगह पहुंच जानी चाहिए। मीडिया भी आज बहुत सार्थक है, इस बात के लिए मैं सबको धन्यवाद देते हुए दिलीप भाई, बहुत धन्यवाद आपके साथ तो बहुत धन्यवाद आपका मनोज जी, बहुत धन्यवाद आपका जीवन में, बिल्कुल बहुत धन्यवाद आपका। और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमेशा इसी तरह से सच के साथ खड़े रहें।